अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सदाए चिनार डिजिटल और मैं हूं सईद ज़ुल्फ़िकार बुखारी। आज नाज़रीन हमारे पास दो अहम इशू, उन पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आज़ाद कश्मीर के मशहूर साफ़ी जनाब एजाज़ अबाई साहब मौजूद हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में बल्दियाती नुमाइंदों की फ़ंड से मुतल्लिक एक रेट का कल समाअत के लिए मंजूर हुई है और ये काफ़ी अरसे से जो हमारे कौंसलर डिस्ट्रिक्ट कौंसलर्स थे वो तगोदो कर रहे थे। कोटली में बाकायदा धरना भी हुआ इस हवाले से और उन लोगों ने बड़ी इसमें मेहनत की है। तो आप इस हवाले से क्या ये जो समाअत के लिए मंजूर हुई है, क्या ये बल्दियाती अदारों को अख्तियारात देने का ये पहला ज़ीना तय हुआ है? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। ये बुनियादी तौर पर आपको पता है 1996 के बाद पहली बार आज़ाद कश्मीर में कोई 31 सालों बाद इलेक्शन हुए हैं और ये जो हमारी रिवायती सियासी पार्टियां हैं जिन्होंने इन 30 सालों में हुकूमत की आज़ाद कश्मीर, वो बिल्कुल नहीं चाह रही थी, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर में कानून साजी तो है कोई नहीं, इन मेंबरान असम्बली को कोई काम है नहीं, ये फंड्स की गिरद घूमते हैं। वो सड़कों के फंड हों, वो बड़े बड़े PWD के फंड हों, वो तामीरात के फंड हों, वो बल्दियाती फंड हों। अब 1990 में बल्दियाती कवानीन जो बने थे उनमें ये लिखा हुआ था कि बल्दियाती इदारों का जो फंड है वो बल्दियाती मंजूर के लिए खर्च होगा। और अभी जो पिछला हमारा बजट गुजर गया उसमें बल्दियाती इदारों का फंड था कोई 3 अरब मेरे ख्याल में 90 करोड़ था या कुछ, लेकिन बढ़ा कर इन्होंने 4 अरब 40 करोड़ कर दिया था। तो 4 अरब 40 करोड़, चूँकि इससे पहले बल्दियाती इदारे मौजूद नहीं थे तो इन्होंने एक सदारती आर्डिनेंस के लिए उसमें चेंजिंग करके तो मेंबरान असम्बली के हवाले कर दिया था सारा फंड। तो पिछले अरसे में ये गए थे अदालतों में, तो अदालतों ने कहा था जी कि वो 1990 का जो कवानीन मंजूर हैं उनके ऊपर अमल करें, जिनमें बल्दियाती इदारों का फंड बल्दियाती नुमाइंदों को, अब चूँकि बल्दियाती इदारे बन चुके हैं वो सटा मुकम्मल हो गया तो उनको दे दें। तो 4 अरब 40 करोड़ रुपए में से इन्होंने जब हाईकोर्ट का फैसला, इदारों को कितना मिला और मैं आपको बताता हूँ। बल्दियाती इदारों को उससे पहले उन्होंने एक खराज के तौर पर 98 करोड़ रुपए की एक ग्रांट उनमें से दे दी उठाकर बल्दियाती नुमाइंदों को और बाकी अपने पास रख लिया। इसी दौरान बल्दियाती इदारों की जो एक रिट पिछले अरसे में चल रही थी उस पर पिछले अरसे में मई में फैसला आ गया और हुकूमत ने, हाईकोर्ट ने इनको पाबंद कर दिया कि आप बल्दियाती इदारों का फंड सारा का सारा उनको देने का पाबंद हैं। आप ये मेंबरान असम्बली, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स तो वो है, लोकल काम भी उनको करना चाहिए। अब जब इन मेंबरान असम्बली और इस हुकूमत ने देखा कि ये तो सूरत खराब हो गई है, हम इसको केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हो सकता है हमें रिलीफ मिलेगा नहीं, तो उन्होंने बजाय इसके हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज़ाद कश्मीर की असम्बली में कानून साजी कर दी। कानून साजी करके वो फंड्स जो कि बल्दियाती नुमाइंदों का हक बनता था वो उठाकर उन्होंने मेंबरान असम्बली में तकसीम कर दी। अच्छा। अब पावर ग्रैब किया। अब बुनियादी तौर पर हुआ ये था कि इलेक्शन करीब थे और फिर अदालतों में छुट्टियां भी हो गई थी और उसके बाद को 60-70 करोड़ रुपए की एक ग्रांट और खराज के तौर पर उन्होंने कहा वन टाइम ग्रांट हम इनको देते हैं, यानी उस तयशुदा फार्मूले के तहत नहीं दिए, कोई मिला जुलाकर 2.25 अरब रुपए की ग्रांट तो इनको दे दी और बाकी 4 अरब 40 करोड़ रुपए की सारी की बाकी रकम सारी मेंबरान असम्बली ले गए। अब ये इस अच्छा मजे की बात मंजूर हुई, मजे की बात मैं आपको बताऊं। अब मजे की बात ये हुआ ये कि इस दफा जो इन्होंने बजट रखा है उसमें 5 अरब 47 करोड़ रुपए की रकम रखी हुई है बल्दियाती इदारों के लिए, लेकिन उसमें भी फार्मूला वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो इन्होंने मंजूर किया हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। हालांकि इन पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि अब नई कानून साजी की है तो वो कानून साजी अदालत में चैलेंज हुई थी कि इन्होंने गलत किया। उस कानून साजी के खिलाफ आज़ाद कश्मीर हाईकोर्ट ने कल समाअत मंजूर की है। 15 रिट मंजूर हुई है। 15 सितंबर का उनको टाइम दिया है कि लाकर वो जमा करवाएं सारे, और हाईकोर्ट ने सख्त बरहमी का इज़हार किया है कि ये तो बुनियादी तौर पर फंडामेंटल राइट के खिलाफ बात है कि एक फैसला देती है अदालत और आप अगले दिन उस पर अमल करने के बजाय उसके खिलाफ कानून साजी कर देते। बल्कि कानून तो वो होता है जो अवाम के हकूक के लिए वायलेट करने के लिए कानून बनाया गया, ये तो मुतसादिम है। तो वो अदालत ने बरहमी का इज़हार किया। बल्कि उन वकला को जो बल्दियाती इदारों के वकला थे जिनमें बैरिस्टर हमयूं और ये सारे लोग शामिल, उनसे पूछा जी कि जब इस कानून की खिलाफ वर्जी हमारे हुक्म पर अमल नहीं हो रहा था तो आप अदालत क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा जी हमने उस वक्त आपके अदालत आ गए थे, लेकिन जो अदालतों में छुट्टियां थीं और फिर ये बजट का दौर था और हुकूमत वादे को दस्तावेजात भी जारी नहीं कर रही थी, जिससे हमें पता चलता कि इन्होंने बल्दियाती नुमाइंदों के जो फंड्स थे उनमें से इनको कितने दिए और अपने लिए कितने रखें। अब सूरत हाल वादी आई है, ये आपके सामने है। तो अदालत ने सख्त बरहमी का इज़हार किया और इस बात का इम्कान है कि अदालत इस कानून को जो कि बल्दियाती इदारों नहीं, बल्दियाती इदारों के वोटरों के बुनियादी हुकूक के खिलाफ पास किया गया, उसको उड़ा कर रख देगी और यकीनी बिल्कुल नजर आता है। अच्छा एजाज भाई, आप
इसी से आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि मुझे एक PWD के एक्शन साहब, उनका नाम नहीं बताता, वो कहते हैं कि एक कुल्ली की अपॉइंटमेंट के लिए 5 MLA लड़ पड़ते हैं जी कि मेरा बंदा लगा है। ये हालत है, ये हालत है। तो कानून साजी कर ये छोड़कर हाँ, ये मुलाजमतें बेच रहे हैं, मुलाजमत कुल्ली लेवल की भी, कुल्ली लेवल की, हैं। यानी कुल्ली लेवल की मुलाजमत के ऊपर भी उसके पीछे मुफादातों के दार है, उसके पीछे वोटरों के कहते हैं कि हम क्या करें यहाँ बैठ के, यानी किसी को काम नहीं करने दिया जाता। अच्छा, एक और बहुत ही अच्छी बात और एक और अच्छी जो हमारे सामने पेश रफ्त आई है वो ये है कि हाई कोर्ट में एक और रिट मंजूर हुई है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तकर्रुरी का मामला है वो डिले हो रहा था, तो उसको भी चैलेंज किया गया है। हाँ, ये परसों परसों ये चैलेंज हुआ है। तो इस वाले से मैं कहता हूँ थोड़े से आम आदमी के लिए और जो आम वोटर हैं, आम जो आज़ाद कश्मीर का शहरी है, उसके लिए ये कुछ जो फैसले हैं या जो रिट मंजूर, ये ताज़ा हवा का झोंका साबित होंगी। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये हमारे यहाँ जो जुडिशल एक्टिविज्म है उसका लोगों को फायदा हो रहा है और ये होना भी चाहिए। ये बुनियादी तौर पर जब बाग वाले मीर अकबर साहब नाइल हो गए थे, उनको डिसीट कर दिया गया था, उनके इलेक्शन में दांदी साबित हो गई थी, तो उनको चूंकि चीफ इलेक्शन कमीशन मौजूद नहीं है, तो जब मौजूद नहीं है तो वहाँ से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और दरमियान में 15 दिन ऐसी पोजीशन में वो रहे कि ना पता लग रहा था वो MLA हैं, ना पता लगा वो नहीं है। चूंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनको कालादम करार दे दिया, उनका इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो दरमियान में वो लटकते रहे। इस दौरान वो गाड़ियाँ भी इस्तेमाल की, वजीर के हैसियत से काम भी करते रहे, सूरत हाल वाज़ेह नहीं थी। इसी दौरान उन्हीं के हल्के ने एक जो मुस्लिम लीग के लीडर थे एजाज खटाना या शायद उनका इस तरह का नाम है, उन्होंने चैलेंज कर दिया जी कि भाई हाईकोर्ट में आज़ाद कश्मीर में आईनी पोस्ट है जनवरी जो 14 जनवरी से खाली है, इसको तो हो जाना चाहिए था। अब आज़ाद कश्मीर के आइन में ये लिखा हुआ है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा जिसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान नामजद करेगा, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म और अपोजिशन मिलकर एक पैनल भिजवाएंगे। इसके साथ उसकी मावनत के लिए 2 इलेक्शन मेंबरान होंगे, कमीशन के मेंबरान होंगे, जिनकी तैनाती वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं करता, वो आज़ाद कश्मीर भी हुकूमत करेगी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर करेंगे। अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने पिछले अरसे में एक मेंबर असेंबली को लगाया, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को लगाया था बतौर मेंबर इलेक्शन कमीशन, लेकिन आइन में यह बात लिखी हुई है कि आप जो भी 2 में से जिस बंदे को सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन बनाएंगे तो वो चीफ इलेक्शन कमीशन की अदम-ओ-मौजूदगी में कायम मकाम होगा। ये जो साहब इस नज़ीर अली गिलानी साहब इस वक्त बैठे हुए हैं, इनके आर्डर में लेफ्ट सीनियर नहीं लिखा, जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमीशन के ओहदे पर नहीं है, कायम काम नहीं शुमार होते, जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सके। तो वो हाईकोर्ट ने पहले मरहले में बुलाया अटॉर्नी जनरल को और उनसे पूछा जी कि चीफ इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा जी चीफ इलेक्शन कमीशन बनाने के लिए हमारे पास रूल ऑफ बिजनेस से नहीं बने। अब आप मुझे बताएं, फारूक हैदर साहब के दौर में 13वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर हुआ, उसके बाद इलेक्शन हुए आज़ाद कश्मीर में 5-7 साल गुजर गए हैं, आज़ाद कश्मीर की अभी तक रूल ऑफ बिजनेस नहीं बने। ये अजीबोगरीब बात है। ये 53 जो बाबू बन जाने चाहिए थे कि ये तो पावर्स आपके नुमाइंदों के पास आ रही थी, आपके पीएम के पास इस बात का अब हाईकोर्ट ने रिट उसके लिए समाअत के लिए मंजूर करके ये जो कल आने वाला जुम्मा है, जुम्मा नहीं, हाँ कल आने वाला जुम्मा है, इस तक हुकूमत को टाइम दिया है कि आप अपना मौक़िफ़ लाकर पेश करें और पीर को इस पर भी एक समाअत होगी। और लगता यही है कि आज़ाद कश्मीर हाईकोर्ट हुकूमत को वाज़ेह को डायरेक्शन जारी करेगी कि वो जवाब पेश करे कि इतने अरसे में चीफ इलेक्शन कमीशन लगाने में क्या अमर माने था, क्यों नहीं लगाया गया, क्या इस आईनी पोस्ट को, वैसे तो आपको पता है आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन का काम तो है कोई नहीं, 5 सालों में एक ज़िमनी इलेक्शन भी हमें बाद औक़ात देखना नहीं पड़ता। इन्होंने एक बजाय 3 मेंबर बैठाए हुए हैं। 2 मेंबरान को फारूक हैदर साहब के दौर में जो 13वीं तरमीम हुई, उस तरमीम में उनकी पोस्टें क्रिएट की गई, उन्होंने अपने दोस्तों और अपने तलकदारों को वहाँ मुलाजमत देने के लिए कर दिया है। जिस आदमी जो इलेक्शन कमीशन 5 सालों में एक बार इलेक्शन कराने के अलावा जनरल इलेक्शन कराने वाले उसको काम ही कोई नहीं है, वहाँ इन्होंने एक या 3-3 बंदे बैठाए हुए हैं, 10-10 लाकर उनकी बरात रखी हुई है। तब ज़ाहिर है ये इस तरह के मसाइल हैं, रियासत के ऊपर बोझ है, लेकिन फिर भी ये आईनी पोजीशन है, इसका तकर्रुर तो किया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में लगता यही है कि आज़ाद कश्मीर हाईकोर्ट भी एक वाज़ेह डायरेक्शन जारी करेगी और आज़ाद कश्मीर में एक जो आईनी गैप नज़र आता है, सिकम नज़र आता है, उसके लिए कोई रास्ता निकलेगा। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ये जो हमारे आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने जो रिट समाअत के लिए मंजूर की हैं, अल्लाह करे कि आज़ाद कश्मीर के आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए इसके ऊपर काम किया जाए और जल्द इस जो रिट का है इसके तमाम आइनी और कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि ये आम आदमी के मसाइल के हल के लिए पेश खेमा साबित हो। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।